Our new topic is resonance. Resonance की definition. When the applied force frequency becomes equal to the natural frequency of the vibrating body, then amplitude of the vibrating body increases. The phenomena is known as resonance. Again, please. When the applied force frequency becomes equal to the natural frequency of the vibrating body, and the amplitude of the vibrating body increases, and the phenomena is known as resonance. Resonance क्या होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना। जब वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस हो गया है। लेकिन ये क्यों होता है? ये तब होगा जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्वेंसी वो इक्वल हो जाएगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, तो तब ये पॉसिबल है। किस तरह? आसान एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज आपके साथ ये पेंडुलम्स हैं, A, B, C, D। आपके साथ ये 4 पेंडुलम है सपोज, ठीक है ना? और चलो 5 भी कर दें। E। अब देखिए जी, अभी इससे पहले ये पेंडुलम्स हैं और पेंडुलम के जो टाइम पीरियड होता है अभी हमने डिराइव किया, वो किसके बोला? T = 2π √L/G। ठीक है, ये आपका L है, L। ठीक है, ये सारे पेंडुलम हैं, इनके टाइम पीरियड हम यूँ ले सकते हैं। अगर आप देखें तो A और D इनका टाइम पीरियड सेम है। जब टाइम पीरियड सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम, ये उनकी नेचुरल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है। और B, C, E इनका लेंथ सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ठीक है ना? अच्छा जी, अगर आप इसको इस तरह पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो ये सब वाइब्रेट होगा इस तरह। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और ये भी हिलना शुरू हो जाएगा, इसको ये क्यों? इसको तो आपने छेड़ा भी नहीं है, वहाँ पे आपने फोर्स लगाया भी नहीं है, तो इसने वाइब्रेशन क्यों स्टार्ट की? इसका एम्पलीट्यूड क्यों इंक्रीज हुआ? वो ड्यू टू द रेजोनेंस हुआ। किस तरह? ये आपने फोर्स यहाँ पे अप्लाई की, ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्वेंसी है, वो तो इससे मैच करती है, दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी है। वो ये इनकी जो इसका जो फ्रिक्वेंसी है इससे मैच नहीं करती है, इससे मैच करती है। जब इसे मैच करेगी तो ये हिलना शुरू हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, तो रेजोनेंस की वजह से ये हिलना शुरू हो जाएगा। सपोज आप इस B को डिस्टर्ब करते हैं या E को डिस्टर्ब करते हैं। सपोज E को, ये जो E पे आप लगाते हैं इस तरह, बाकी रेस्ट पे हैं, तो ये वाइब्रेट स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका टाइम पीरियड और इनके टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी सेम है। क्यों? बिकॉज वो लेंथ भी डिपेंडेंट है, इन सारे का जो लेंथ है वो आपका एक जैसा है। जब सारे के लेंथ एक जैसे हैं तो अब यहाँ पे उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है। अब आपने इसको डिस्टर्ब किया हुआ, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया हुआ, अब ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्वेंसी है। अब वो जो है ना इससे मैच करके इनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे
कि ये दोनों, इन दोनों में एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, ये दोनों हिलना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे और ये दोनों रेस्ट पे होंगे। अब इन्होंने इसको हमें छेड़ा भी नहीं है, ये इनका एम्पलीट्यूड क्यों इंक्रीज हुआ, इन्हें वाइब्रेशन क्यों स्टार्ट की, ड्यू टू द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे अप्लाइड फॉर फ्रिक्वेंसी, वो इसकी नेशनल फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, तो जब मैच करेगी तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, वो ड्यू टू द रेजोनेंस। दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। देखिए जी, आपके बुक में यहाँ पे इसके रेजोनेंस के 3 एग्जांपल्स हैं, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। रेडियो एंड रेजोनेंस। ये रेडियो एंड रेजोनेंस किस तरह होता है, लेकिन जी आपने रेडियो देखा होगा, आप एक नॉब, एक बटन टर्न करते हैं, हिलाते हैं, तो कभी एक स्टेशन को आप ट्यून करते हैं, कभी दूसरे स्टेशन को आप ट्यून करते हैं। वो क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना एयर में, इस इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पे आपके साथ डिफरेंट वेव्स यहाँ पे घूम रही हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको पेशावर का जो चैनल लगा हुआ वो भी आपको नजर आ रहा है, वो आप सुनेंगे। FM जो है या बाकी पिंडी या दूसरे स्टेशंस की जो वहाँ पे रेडियो स्टेशंस हैं, तो वो उसकी भी सिग्नल्स आ रही हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल्स हैं, डिफरेंट वेव्स हैं। आप क्या करते हैं कि जब उसको नॉब को मूव करते हैं, तो कभी एक स्टेशन ट्यून हो जाता है, क्यों, बिकॉज आप जो नॉब को मूव करते हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। जब उसकी फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते हैं, जब वो एक स्टेशन से मैच कर जाती है तो रेजोनेंस हो जाता है, तो वहाँ पे आपको एनर्जी, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पे अंदर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस हो जाती है। जब ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस हो जाती है, वहाँ पे उसको एनर्जी मिल जाती है, तो उस एनर्जी को वो वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, आपको वहाँ पे साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप कहते हैं ये ट्यून हो गया है। आप दोबारा उसको रिटर्न करते हैं तो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी पे वो ट्यून हो जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस एंड वाइस वर्सा, इस तरह इसकी ट्यूनिंग होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक है आपका माइक्रोवेव ओवन। कुकिंग ऑफ फूड एंड रेजोनेंस। देखिए जी, आप ओवन में किसी बात चीज़ें आप गर्म करते हैं या उसको कुक भी करते हैं, वो क्यों किस तरह होता है। अब माइक्रोवेव ओवन, इसमें आपने एक देखा होगा इसके अंदर एक मशीन लगी होती है जो वेव्स एमिट करती हैं। अब सपोज ये कोई माइक्रोवेव ओवन है, ये कोई माइक्रोवेव ओवन है, उसमें एक गिलास पड़ा हुआ है, उसमें गर्म पानी, ये पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे वो मशीन है जहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं, जहाँ से ये मशीन है, इससे वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इस तरह, ठीक है, यहाँ से वेव्स इमिट होती हैं। अच्छा, अब यहाँ के देखें जी, इसकी जो वेव्स इमिट होती हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स देखें जी, ये आपको, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब वाइब्रेट करते हैं, इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी भी होती है। अब ये जो वेव्स अब यहाँ इमिट होती हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी वो वाटर की फ्रिक्वेंसी के मुताबिक बनाई हुई है, तो दोनों के सेम फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ से ये जो वेव्स इमिट होती हैं, तो यहाँ ये वाटर मॉलिक्यूल्स, वो उसकी ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द रेजोनेंस। अब जब ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है तो वहाँ एनर्जी गेन कर लेती हैं, जब एनर्जी गेन होती है तो वो वाटर गर्म हो जाता है। तो ये माइक्रोवेव ओवन में भी रेजोनेंस की वजह से आपको ये चीज़ें हीट अप हो जाती हैं रेजोनेंस के फिनोमेना से। यहाँ पे आपको थर्ड जो एग्जांपल है आपके, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज और MRI। आपने अक्सर मशीन एक देखी होगी कि जब करते हैं तो एक मशीन में एक शख्स को इस तरह ले जाते हैं, और वह क्या होता है, अब यह कि जी
यहाँ से वो मशीन अगेन इस तरह है। अब यहाँ पे बजाय कि गिलास कोई पर्सन ले रहे हैं, शख्स ले रहे हैं, उस वो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी इस तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई शख्स है, सपोज जो भी है। अब वहाँ से जो वेव्स एमिट होती हैं तो वो यहाँ पे जो आपके सर में जो न्यूक्लियाई होती हैं, हाँ, वहाँ उसमें कुछ वाइब्रेशन है। अब वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो एमआरआई की जो मशीन जो है, वहाँ से जो सिग्नल्स जो वेव्स इमिट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इससे मैच करती है, तो वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज है तो वो एनर्जी गेन कर लेती हैं, तो वो जब एनर्जी गेन करती हैं तो वहाँ एक पैटर्न जैसे बन जाता है। उस पैटर्न को फिर वो डॉक्टर स्टडी करते हैं, वो एक इमेज वहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह आपको वो ड्यू टू द रेजोनेंस आपको वहाँ पे एमआरआई मशीन आपको इमेज बना लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। एक मिनट प्लीज़।